बच्चों, मैं जयप्रकाश मौर्य इंडियन इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल के संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। संस्कृत भाषा सर्वेषां भाषानां जननी अस्ति, अर्थात संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं की जननी है। बच्चों, किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले उसकी परिभाषा जानना नितांत आवश्यक होता है। तो आइए संस्कृत भाषा को पढ़ने से पहले संस्कृत भाषा की इस परिभाषा को जानें। संस्कृत भाषा की परिभाषा को पहले संस्कृत में जानें, इसके बाद हिंदी में जानें। संस्कृतेन जायते संस्कारः तेन शब्दस्य इति संस्कृतम्। संस्कृतेन जायते संस्कारः तेन शब्दस्य इति संस्कृतम्। बच्चों, आपने अभी संस्कृत की परिभाषा को संस्कृत में जाना। अब आइए इसका अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होता है, अब इसको हिंदी में जानें। तो संस्कृत का अर्थ है संस्कार की हुई भाषा। व्याकरण आदि दोषों से रहित भाषा को संस्कृत भाषा कहते हैं। भाषा शब्द भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है स्पष्ट उच्चारण करना। अतः भाषा मनुष्य के उस व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य शब्दों का उच्चारण करके अपना व्यवहार चलाता है। तो बच्चों, अभी तक आपने संस्कृत की परिभाषा को जाना। तो आइए अब इसके महत्वपूर्ण अंग व्याकरण को जानें, क्योंकि व्याकरण के बिना कोई भी भाषा अधूरा माना जाता है। व्याकरण के बगैर वह न तो अच्छे से बोला जा सकता है और न ही शुद्ध रूप से लिखा जा सकता है। तो आइए सबसे पहले व्याकरण को जानें। इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले व्याकरण, तो इसका निर्माण वी धन आ धन करण शब्द से हुई है, बराबर व्याकरण हुआ। अर्थात अब इसकी परिभाषा पहले संस्कृत में जानें। व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन असौ व्याकरणम्। व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन असौ व्याकरणम्। तो बच्चों, अब व्याकरण की परिभाषा को संस्कृत में जानने के पश्चात आइए इसकी परिभाषा हिंदी में जानें, जिसकी सहायता से शब्दों के पृथक पृथक अर्थात अलग अलग भागों का पूर्ण विवेचन होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। और बच्चों, व्याकरण की सहायता से ही किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखा जा सकता है। तो बच्चों, इन परिभाषाओं को, संस्कृत की परिभाषा को और व्याकरण की परिभाषा को आप बार बार पढ़िएगा और इसको याद भी करिएगा। किसी व्यक्ति के पूछने पर उसको बताने का भी प्रयास कीजिएगा।